हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है। पूजनीय पंडित जी ने भी अपने श्री शिव महापुराण कथा में सोमवार को लेकर ऐसे कई उपाय बताए हैं जिस पर यदि हम महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो महादेव हमारे जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उन्हीं में से आज हम आपके लिए 3 अचूक से उपाय लेकर आए हैं। यदि आप सोमवार के दिन महादेव के समक्ष इन उपायों को करेंगे तो महादेव आपकी कामना को पूर्ण कर देंगे। सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और जल्दी प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सोमवार के कुछ नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए अब जान लेते हैं कौन से उपाय हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। यह उपाय आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगा। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान के शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिव जी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है। उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जलाधारी से जब जल नीचे आएगा तो थोड़ा सा जल उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, मतलब कि उज्जैन के स्पर्श करानी है। उज्जैन स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहाँ पर भी त्रिशूल लगा हुआ हो, उस त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को जल से स्पर्श करके त्रिशूल के ऊपर आपको लगाना है। त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन 3 उंगलियों को आपको जल में डुबोकर अपने नेत्रों पर स्पर्श कराना है। यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप शिव मंदिर में जा सकते हैं और त्रिशूल का होना उस मंदिर में ज़रूरी है। दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और धन में प्रगति आएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। अब आप चाहें तो आटे या मिट्टी किसी का भी दीपक बना सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में आटे और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। इस उपाय में जो घी का उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जला आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा और आपकी कामना पूर्ण होगी। तीसरा उपाय भोलेनाथ को प्रसन्न कर देगा और आपकी कामना को पूर्ण कर देगा। इस उपाय के लिए आपको 108 दाने चावल के चाहिए होंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर आपको क्या करना है, बेलपत्र के नीचे कंकर को ही शंकर मानकर वहां पर चावल के दाने 108 अर्पित कर देने हैं। इस उपाय को करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। धन्यवाद दर्शकों। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।